का जो तरीका है सबका अपना अलग अलग तरीका है। अपने अपने कोई हाथ में लेके द्रव्य चढ़ाता है कि लीजिए उदक चंदन चंदुर स्वाहा, कोई हाथ में प्लेट लेकर द्रव्य चढ़ाता है, प्लेट में अर्घ लेकर के चढ़ाता है, उदक चंदन तंदुल पुष्प के। तो कहने का मतलब चढ़ा वो भी रहा है, चढ़ा हम भी रहे हैं, लेकिन सबका तरीका अलग है, भाव सबका एक है। तो यहां कहते हैं अनेकांतमय द्वादशांगी वखानी, मतलब अनेकांत रूप से आप जैन धर्म को और द्वादशांगी, द्वादशांगी मतलब जो 12 पूर्व के पाठी जो हमारे द्वादशांग है, आचारांग, व्याकरणांग, सूत्रांग, उपासद, तो ये 12 प्रकार के अंग हैं। तो इन अंगों में पूरा जिनेंद्र भगवान के लाख करोड़ अरबों शास्त्र भी आप लिख सकते हो। ऐसे द्वादशांग की जो वाणी से करोड़ों अरबों शास्त्र लिख करके बखान करो तो भी नहीं कर सकते। ऐसी ये द्वादशांग बखानी आपके मुख से बखान किया गया है। तो कहते हैं अनेकांतमय द्वादशांगी बखानी, आपने अनेकांत रूप से द्वादशांग मतलब शास्त्रों का अनेकांतमय प्रभु, आपने अनेकांतमय द्वादशांग वाणी शास्त्रों का बखान किया है। नमो लोक माता श्री जैनवाणी, नमो मतलब नमस्कार है, लोक मतलब संसार, लोक यानी संसार, माता श्री जैनवाणी यानी ये जिनवाणी माता जो है वो हमारी जिनवाणी माता जो है वो हमारी लोक माता है, संसार की जगत की जननी है, जगत की माता है, और इस सर्वस्व दुखों को दूर करने वाली, ऐसे संसार को दूर करने वाली, संसार से विरक्त करने वाली लोक माता, इसे कहते तीनों लोक, मतलब ऊर्ध्वलोक, मधोलोक, अर्धलोक, तीनों लोक की जो जननी है ऐसी मां को कहते हैं लोक माता। अब देखिए लोक माता में भी लोग कई प्रकार से अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ लोक का मतलब है तीनों लोक, तीनों लोक की जो माता है श्री जैनवाणी। नमो, नमो लोक माता श्री जैनवाणी, नमो यानी नमस्कार है, लोक माता मतलब तीनों लोक की जो माता श्री जैनवाणी, जो श्री जैनवाणी है ऐसी तीनों लोकों की माता को मेरा नमस्कार हो। आगे क्या बोलते हैं देखिए, विरागी आचार्य उवाचाय साधु, दर्श ज्ञान भंडार शमिता अराधु। देखिए विरागी आचार्य, जिन्होंने वैराग्य को धारण किया है, मात्र आचार्य, उपाध्याय और साधु। बहुत ध्यान से सुनना कि जो 20 तीर्थंकर भगवान बने हैं, पहले वो आचार्य, उपाध्याय और साधु, विरागी, आचार्य, उपाध्याय, साधु। विरागी मतलब जिन्होंने वैराग्य को धारण किया है, विरागी यानी जो राग से रहित हैं, जो राग से रहित हैं। अब कहते हैं आचार्य, आचार्य किसे कहते हैं? हम लोग देखो इतने बड़े हो गए, सब लोग पढ़ते हैं, सब ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी हमें ये शब्द समझना चाहिए। हम तो यही जानते आचार्य मतलब आचार्य विद्यासागर जी, नहीं, आचार्य का मतलब होता है ऐसे आचार्य जिनका एक संघ होता है, जो एक मूल संघ होते हैं, मूल के जो हेड होते हैं, ऐसे संघ वाले जो सबसे हेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं आचार्य। और उपाध्याय, उपाध्याय का मतलब होता है जो हमारा पठन पाठन कराते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं। जैसे आचार्य विद्यासागर जी ने अपने संघ के साधुओं को प्रभावना के लिए अलग अलग भेज दिया, तो सभी लोग ज्ञान दे रहे हैं। तो उपाध्याय परमेष्टि मतलब जो हमें पठन और पाठन कराते हैं, और साधु परमेष्टि यानी जो 28 मूल गुणों के नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, उन्हें कहते हैं साधु, जो आचार्य और उपाध्याय के साथ में विचरण करते हैं। तो कहते हैं विरागी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जो वीतरागी हैं, जो वैरागी हैं, ऐसे आचार्य, ऐसे उपाध्याय, ऐसे साधु, दरस ज्ञान भंडार क्षमता आराधु, दरस मतलब दर्शन और ज्ञान मतलब ज्ञान, ऐसे दरस ज्ञान भंडार समता आराधु, ऐसे भगवान दर्शन, ऐसे भगवान दर्शन और ज्ञान के भंडार से समता को धारण, आराधु समता को धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान जो आचार्य, उपाध्याय और साधु
जो वैरागी हैं, जिन्होंने राग का नाश कर दिया है, ऐसे दर्श और ऐसे ज्ञान के जो भंडार है, जो समता को धारण करने वाले हमारे आराध्य हैं, ऐसे भगवान अरहंत देव के लिए आगे बोलते हैं, नगन वेशधारी सु एका विहारी निजानंद मंडित मुक्ति पद प्रचारी। अब देखिए यहां पर बहुत लोग गलत ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता लोगों को पता है या नहीं, लेकिन यहां इस चीज समझो कि नगन वेशधारी सु एका विहारी। अब एका विहारी क्या होता है? नगन वेशधारी, जिन्होंने नग्नत्व को, वेश को धारण किया है। नगन यानी नग्न होकर, वेश को धारी मतलब धारण किया है। शु ऐसे एका विहारी। अब एका विहारी का मतलब क्या हुआ? अब लोग समझेंगे एकल विहारी, तो ये गलत है। यहां इसका मैं खंडन करता हूं, लोगों को बताता हूं कि एक कंफ्यूजन है लोगों में। मैं इतने दिल्ली में जाके लोगों से पूछता हूं, लोग कहते थे एका विहारी मतलब एकल विहारी, जो अकेले चल रहे। तो यहां अरहंत देव का वर्णन हो रहा है सिद्ध प्रभु का, तो उन्हें एकल विहारी हम कैसे कह देंगे? जब एकल विहारी साधु का भी निषेध होता है, साधु कभी एकल विहार नहीं करते, तो इनको हम एकल विहारी ऐसे कैसे कह देंगे? तुझे एकल विहारी नहीं है मेरे बंधुओं, ये है एका विहारी। एका का मतलब है एक, और बिहारी मतलब एक ही खुद अपनी आत्मा में अकेले ही रमण करते हैं, विहार करते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं अकेले। इनके साथ कोई पुद्गल नहीं, इनके साथ कोई आजू बाजू आवरण नहीं, इनके साथ कोई साथी नहीं, जो मात्र सिंगल अकेले ही अपनी आत्मा में विहारी मतलब विहार करते हैं, अपने ही आत्मा में रमण करते हैं, अपने ही आत्मा में लीन होते हैं। ऐसे मुनिराज को कहते हैं एका विहारी। ऐसे अनंत भगवान के लिए कहते हैं कि नगन वेशधारी सु एका विहारी, जो नग्न हैं और वेश को धारण किए हैं, ऐसे भगवान एका विहारी, जो अकेली अपनी एक ही आत्मा के अंदर विहार करते, रमण करते, लीन रहते हैं। मुक्ति पथ प्रचारी, जो मोक्ष के पथ का प्रचार करते हैं। मुक्ति मतलब मोक्ष और पथ मतलब रास्ता, जो मोक्ष के पथ का प्रचारी मतलब प्रचारक हैं, जो मोक्ष के मार्ग को बताते हैं, मोक्ष मार्ग का प्रचार करते हैं। ऐसे एका विहारी, जो नग्न वेश के धारी हैं अनंत भगवान, जो निज आनंद में मंडित है, निज आनंद में ही समा गए हैं। ऐसे मुक्ति यानी मुक्ति पथ के प्रचारक जो भगवान हैं अनंत देव। आगे बोलते हैं, विधि क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे, विहर मान बंदो सभी पाप बाजे। देखिए, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे। आज मैं आपको बताऊं, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर 20 ही होते हैं। और 20 कैसे होते हैं? अब 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में 4 डिवीजन होते हैं, और एक डिवीजन में 5 तीर्थंकर होते हैं, तो 5 चौके 20। इस तरीके से लगाओ, 5 चौके 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में विराजमान है। तो अब बोल रहे हैं विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे, कि विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर 20 विराजे हैं। 20 राजे मतलब वहां पर जो हैं राजे हैं, विराजमान हैं। ऐसे कहते हैं विरहमान। ये विरह नहीं है, जितने लोग सुन रहे हैं इसको सुधारना, ये विरह नहीं है, ये विहर है, विहरमान। बहुत लोग गलत बोलते हैं, गलत पढ़ते हैं, लेकिन जिनवाणी कोई आचार्यों ने नहीं लिखी है, जिनवाणी पंडितों ने लिख दी है, तो लिखने में गलत और त्रुटि हो सकती है। ये विरहमान नहीं है, ये विहरमान। विहरमान बंदो सभी पाप भाजी। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे, विदेह क्षेत्र में मास 30-20 तीर्थंकर विराजमान हैं, जो विहरमान बंदो सभी पाप बाजे। विहरमान मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। विहरमान का मतलब हुआ कि तीर्थंकर तो नाम जो तीर्थंकर है 24 भगवान के बाहु सुबाहु, ये तो 20 ही है। तीर्थंकर जो 20 है उनके नाम वही रहेंगे,
लेकिन जो उनके आयु कर्म के बाद वो वहां से चले जाते हैं और जब दूसरे आके बैठ जाते हैं तो उनका नाम भी वही रहता है, नाम कभी नहीं बदलता। तीर्थंकर विसराजे विहरमान बंदो सभी पाप भाजे। देखिए अब क्या बोलते हैं, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे, विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विराजमान हैं जो विहरमान, विरहमान नहीं है, विरहमान बहुत गलत दिया है इसमें, यहां है विहरमान। और विहर का मतलब होता है आना और जाना, कि जो 20 तीर्थंकर के नाम हैं वह 20 तीर्थंकर के नाम वही रहेंगे, परंतु जो तीर्थंकर 20 विराजमान हैं वो उठ करके एक एक करके चले जाते हैं और दूसरे आते जाते हैं, तो उनका नाम वही रहता है, नाम कभी भी चेंज नहीं होता। मात्र विहर का मतलब है कि वो यहां से वहां जाना और वहां से फिर वापिस आकर वहीं पे बैठ जाना, तो आने जाने वाले तीर्थंकर जो विराजमान हो जाते हैं नाम वही रहता है, पर वो आते जाते रहते हैं, तो एक गए तो दूसरे आ गए, दूसरे गए तो तीसरे आके बैठ गए, नाम वही रहेगा, उसका नाम है विहरमान, उसे कहते हैं विहरमान। तो यहां बोलते हैं ऐसे विहरमान बंदों सभी पाप भाजे, ऐसे सभी विहरमान भगवान के तीर्थंकर के बंधु यानी वंदना करने मात्र से सभी पाप भाजे, सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, वो सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी अनाकुल समाधान सहजा विरामी। देखिए नमो सिद्ध निर्भय, नमो यानी नमस्कार, सिद्ध मतलब सिद्ध प्रभु को, निर्भय जिनमें कोई भी डर नहीं है, निरामय जिनमें कोई भी रोग नहीं है, सुधामी यानी जो एक ही स्थान पर अपने धाम में स्थिर हैं, वो सुधामी, और अनाकुल जिनमें कोई आकुल व्याकुलता नहीं है, समाधान यानी जो हर समस्याओं से रहित हैं, और सहजा विरामी, सहजा विरामी मतलब जो सहज ही अपनी आत्मा में रम जाते हैं, जो सहज ही अपनी आत्मा में रम जाते हैं, ऐसे सहजा विरामी। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी अनाकुल समाधान सहजा विरामी। नमो सिद्ध, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार है जो निर्भय मतलब निडर है, निरामय मतलब जिसमें कोई भी रोग नहीं है, और सुधामी यानी जो अपने धाम यानी अपने ही स्थान पर स्थिर हो गए हैं, अनाकुल मतलब जिनमें कोई आकुल व्याकुलता नहीं है, समाधान यानी समस्या से रहित है, और सहजा अभिरामी सहज ही अपने अभिराम यानी आत्मा में जो रम जाते हैं, सहज ही किसी का अवलंबन नहीं लेना पड़ता, ऐसे सहजामिरामी सिद्ध भगवान को नमस्कार है। देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर, देव शास्त्र गुरु का, देव शास्त्र गुरु को मानकर ऐसे 20 तीर्थंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे, ऐसे सिद्ध प्रभु के अपने हृदय में धारण कर लीजिए, तो पूजन ध्यान गान गुण करके और उनका पूजन, उनका ध्यान, उनके गुणगानों को गा करके भव सागर जे तर ले रे, संसार का हर प्राणी और अर्थात मैं भी भव सागर यानी संसार रूपी सागर से तिर जाते हैं। ऐसे सिद्ध प्रभु 20 तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर को हम सबका बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बोलिए 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो।